जनक के साथ समय बिताने के लिए ऋषि उसके गांव जाने का फैसला करता है और यह खबर पूरे परिवार में हलचल मचा देती है। इधर फूल परेशान होकर उसका इंतजार कर रही होती है। वह बार बार बस स्टॉप पर देखती है कि कहीं ऋषि तो नहीं आ गया। बस वाले भी झनक को बार बार बुला रहे होते हैं, मैडम चलिए बस छूट जाएगी, लेकिन झनक कहती है थोड़ा सा रुक जाइए, मैं चलती हूँ। फिर भी उसका मन कहीं और अटका रहता है। तभी बस वाले आखिरी चेतावनी देते हैं कि अगर अभी नहीं चलेंगी तो हम बस लेकर निकल जाएंगे। इधर झनक अभी भी खड़ी रहती है, ऋषि के आने का इंतजार करते हुए। आसपास खड़े लोग हल्ला करने लगते हैं, चलना है तो चलिए, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। तभी दूर से ऋषि आता दिखाई देता है। वह जोर से आवाज देता है, झनक। उसकी आवाज सुनते ही झनक वहीं थम जाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। उधर घर में दूसरी तरफ हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अदिति का गुस्सा और बेचैनी साफ दिखती है। वह कहती है मैं तो यहाँ ऋषि से मिलने आई थी, लेकिन वह यहाँ से गायब है। वह उस लड़की के पीछे इतना पागल क्यों है, उसका स्वर तिक्त हो जाता है। परिवार के लोग उसे समझाते हैं, लेकिन वह लगातार सवाल करती जाती है। मुखिया जी उसे समझाते हैं, तुम गलत सोच रही हो। देखो अनुज भी कह रहे हैं कि उस लड़की की इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ऋषि उसकी मदद कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है। अनिरुद्ध भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन अदिति हार मानने वाली नहीं होती। वह कहती है मदद तो कोई भी कर सकता था, हमारे घर में और लोग हैं, उन्हें भेज सकते थे, लेकिन आखिर वही क्यों गया। बस स्टॉप पर और कोई क्यों नहीं गया। अनिरुद्ध की चिंता और बढ़ जाती है। वह सोचता है कि कहीं ऋषि ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी न छोड़ दी हो। मुखिया जी कहते हैं अगर वह जिम्मेदारी उठा रहा है तो नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। अनिरुद्ध मन ही मन परेशान हो जाता है कि कहीं सच में ऋषि ने अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी शुरू कर दी हो। अदिति के सवालों का सिलसिला नहीं रुकता। उसकी माँ उसे समझाती है, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा। वह बस उसे छोड़ने गया होगा। अगर बस लेट हुई होगी तो वहीं रुक गया होगा। गांव जाने की कोई बात नहीं, लेकिन मुखिया जी कहते हैं अगर गांव चला जाएगा तो क्या बुरा है। अच्छा ही होगा कि उसे सहानुभूति मिलेगी। कोई मदद कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। ये शब्द सुनते ही अदिति के दिल में और बेचैनी भर जाती है। उसे लगता है जैसे सब लोग उसकी चिंता को हल्के में ले रहे हैं। परिवार में तनाव बढ़ता जाता है। अनिरुद्ध कहते हैं हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन जवाब मिलता है ऊपर वाले की महिमा होगी तो वही होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। उधर झनक जाने के लिए बस स्टॉप पर तैयार खड़ी होती है। लोग बार बार उसे बुला रहे हैं, चलो जल्दी करो, बस चल पड़ेगी, लेकिन ऋषि सामान लेकर आता है। वह दौड़ते हुए आता है और कहता है कि उसे सामान लेना पड़ा। तब तक बस निकल चुकी होती है। जनक कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे जाऊंगी आपके साथ। ऋषि मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तुम्हें जहां जाना है वहां पहुंचाऊंगा। चलो गाड़ी में बैठो। पहले तो झनक हिचकिचाती है, फिर पछताकर गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मानो उनके बीच फिर से प्यार उमड़ आया है। उनकी आंखें कह रही होती हैं कि शायद यह रिश्ता पहले से ही तय था। उधर अदिति की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। परिवार के सभी लोग उसे समझाते हैं कि ऋषि लौट आएगा। उसकी माँ कहती है चिंता मत करो बेटा, वह बस लेट हो गया होगा, आ जाएगा। लेकिन अदिति नहीं मानती। वह बार बार कहती है अगर वह गांव चला गया तो। मुखिया जी फिर समझाते हैं अगर गांव चला भी गया तो क्या बुरा है, लेकिन अदिति को हर शब्द चुभता है। उसका मन बेचैन है, उसे लगता है कि परिवार उसकी चिंता को समझ नहीं रहा। फिर भी मुखिया जी घर के बड़े सदस्य हैं, उनकी बात टाल नहीं सकते, इसलिए सब मौन हो जाते हैं। घर में खलबली मची रहती है। अनिरुद्ध सोचता है कि कहीं बात और बिगड़ न जाए। जब अदिति घर लौटती है तो फोन पर पता चलता है कि सच में ऋषि उसके गांव चला गया है। वह और भी बेचैन हो जाती है। उसकी सहेली अर्शी उससे कहती है मैंने पहले ही कहा था बेटा, उससे रिश्ता तोड़ दो।
कहीं और शादी कर लो। लेकिन अदिति जवाब देती है, कैसे समझाऊं आपको, मैं उसके साथ इतनी जिंदगी बिताई है, उसे प्यार करती हूँ, उसे कैसे छोड़ दूं। अनिरुद्ध भी बहुत समझाता है, पर अदिति की जिद और बढ़ जाती है। मां बेटी में बहस होती है। घर के लोग कहते हैं, बेचारी की मां का साया तो गुजर चुका है, शायद इसी वजह से वह कुछ समझ नहीं पा रही। सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि उसे शांत करें, पर अदिति का मन नहीं मानता। अंततः अदिति यह तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वह ऋषि के गांव जाएगी और खुद देखेगी कि वहां क्या चल रहा है। सब उसे रोकते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। उसका मन बेचैन है और वह कहती है, मैं अपने मन से फैसला करूंगी। आखिर क्या चल रहा है मुझे खुद देखना है। अगर ऋषि झनक को चाहता है तो मैं उसे वहां छोड़ दूंगी, लेकिन सवाल तो करूंगी, जवाब तो लेना ही होगा। उसकी आंखों में एक अड़िग जिद है। उधर ऋषि और झनक का साथ समय बिताना मानो उनके रिश्ते को फिर से जीवित कर देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उनके बीच एक गहरा अपनापन पैदा होता है। दूसरी तरफ अदिति का बेचैन मन उसे गांव जाने के लिए मजबूर कर देता है। वह जानना चाहती है कि ऋषि के मन में क्या चल रहा है। परिवार के सब लोग उसकी चिंता करते हैं, लेकिन वह किसी की सुनने वाली नहीं। इधर फूल पुरानी बातें याद कर रही होती है, किस तरह ऋषि और झनक के बीच प्यार पनपा था, कैसे उन्होंने एक दूसरे को समझा था। वह उन यादों में खो जाती है और सोचती है कि शायद समय फिर से वही मोड़ लेकर आया है। दोनों का प्यार उम्र और परिस्थितियों को पार कर फिर से उभर रहा है। इस तरह कहानी में नए मोड़ आ रहे हैं। एक तरफ ऋषि और झनक का जुड़ता रिश्ता, दूसरी तरफ अदिति की बेचैनी और उसकी जिद। आगे क्या होगा यह देखने के लिए दर्शक उत्सुक हैं। कहाँ गए थे हम लोग, कितना एंजॉय किया था, बरसात में कैसी मस्ती की थी, ये सब बातें याद कर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। झनक और ऋषि फिर से साथ आ रहे हैं या नहीं, यही देखना सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। मानो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच का रिश्ता फिर से खिल उठेगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं, तो कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी तरफ घर में ऋषि का गुस्सा भी देखने को मिलता है। वह कहता है, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मुखिया जी उसकी तरफदारी करते हैं और कहते हैं, जो ऋषि कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। फूल ने कोई गलती नहीं की, वह तो तुम्हें बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाई थी और सबके सामने तुम्हें पति कह दिया था, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी बीच ऋषि को एक चिट्ठी मिलती है। जैसे ही वह उसे पढ़ता है, उसके चेहरे पर चिंता और दुख साफ झलकता है। चिट्ठी में लिखा होता है, शहरी बाबू, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। एग्जाम नजदीक है, लेकिन आप लोग खुश रहिए। अदिति जी को बता दीजिए कि मैं अब उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई हूँ। आप जो चाहें शादी करके खुश रहिए। जब तक मैं यहाँ थी, घर में क्लेश बना रहता था। पुलिस वालों के सामने मुझे पति कहना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं कहती तो शायद वे आपको छोड़ते नहीं, आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती। इसलिए सबके सामने ऐसा करना पड़ा। अदिति दीदी को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं मजबूर थी। यह चिट्ठी पढ़ते ही घर में खलबली मच जाती है। मुखिया जी ऋषि का समर्थन करते हैं और कहते हैं, देखो यह वही लड़की है जिसने सच का सामना किया, सबके सामने झूठी बातें नहीं की, तुम्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। तुम लोग उल्टा उसी पर शक कर रहे हो। ऋषि परेशान हो जाता है। वह सोचता है, आखिर वह लड़की गई तो गई कहाँ, अभी तो ज्यादा दूर नहीं निकली होगी, शायद बात करनी चाहिए। लेकिन फिर खुद को रोकते हुए कहता है, पहले अदिति से पूछो, हो सकता है वह वहीं हो। इधर ऋषि की माँ बात को और बिगाड़ देती है। वह कहती है, पुतुल भी तो घर छोड़कर गई थी, आज तक वापस नहीं आई। फिर दोनों में फर्क क्या है। यह सुनकर ऋषि चिढ़ जाता है। वह कहता है, आप लोग बेकार में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं।
पहले तो देखिए वह असल में कहाँ है, फिर तय करिए क्या करना है। अदिति को भी चिट्ठी की खबर मिलती है। वह बौखला जाती है, हमारे घर क्यों आएगी, उसे क्या मतलब है। वह खुद ही बखेड़ा खड़ा करके चली गई। उसे कभी खुशी देखनी नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही है। ऋषि उसे समझाता है, कुछ ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बाबा को लेकर मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा, आप चिंता मत करें, मैं कुछ कोशिश करूंगा ताकि मदद मिल सके। अदिति अनमने मन से कहती है, ठीक है, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन संभल कर। इधर ऋषि फोन लगाता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन जनक फोन नहीं उठाती। फिर मुखिया जी के कहने पर वह बार बार कॉल करता रहता है। अंततः जनक फोन उठाती है। वह कहती है, आपके लिए चिट्ठी छोड़ गई थी, मिल गया आपको। ऋषि कहता है, हाँ मिल गया, लेकिन तुम अभी कहाँ हो। जनक साफ बताती है, मैं बस स्टैंड में हूँ, बस पर चढ़ चुकी हूँ, सिंबलपुरी गांव जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना, आप खुश रहिए। अदिति को बता देना और घर वालों को भी कह दीजिए कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर वह फोन काट देती है। फोन कटते ही ऋषि की चिंता और बढ़ जाती है। वह सोच में पड़ जाता है, आखिर वह भागकर कहाँ चली गई। कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो उसकी माँ गुस्से में चिल्लाने लगती है और कहती है, आजकल बहुत ही बावली हो गई है, लड़की के पीछे जो गुस्सा पुतुल पर निकालते हो सब उसी पर क्यों। पुतुल भी कहती है, हमने भी बहुत झेला है, किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋषि गाड़ी लेकर निकल पड़ता है, लेकिन उसके हर रास्ते पर सिर्फ जनक की ही याद आती है। वह खुद से सवाल करता है, मैं क्यों उसकी चिंता कर रहा हूँ, मैं उसके पीछे बावला क्यों हो गया हूँ, मैंने तो उसकी कदर नहीं की, पता नहीं क्या हो रहा है। वह पुतुल को फोन करता है, आवाज सुनकर पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर कहता है, आ रहा हूँ, अगले स्टॉप पर रुक जाना। झनक जवाब देती है, नहीं मैं रुकूंगी नहीं, आप वापस चली जाइए, मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऋषि कहता है, कोई भी बात हो आप मत आइए, दूर से ही सॉरी बोल दीजिए, बस खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अदिति के साथ शादी करिए। झनक कटु शब्दों में कहती है, कोई ऐसी बात नहीं है, जो कहना है दूर से कहिए, बस वापस चली जाइए। उधर अनिरुद्ध और अदिति ऋषि के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ऋषि नहीं होता। यह जानकर अदिति बौखला जाती है, आखिर वह उसके पीछे क्यों भाग रहा है, उसे क्या हो गया है। वह गुस्से में कहती है, जब भी उस लड़की का नाम आता है नया तमाशा खड़ा कर देती है, उसको पीछे जाने की क्या जरूरत थी। उसकी माँ उसे समझाती है, यह सब घटनाएं चलती रहती हैं, शांत रहो। लेकिन मुखिया जी अनिरुद्ध से कहते हैं, शायद झनक ने सब बातें नहीं बताई होंगी, अगर पुलिस वालों के सामने गवाही न देती तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, आज उसी ने सब संभाला है। ऋषि के बारे में सोचते सोचते अनिरुद्ध परेशान हो जाता है। वह सोचता है, शायद मुखिया जी सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ अदिति का दिल और दुखता है। वह बार बार कहती है, आप लोग बस उसी का ही समर्थन करते हैं, हमारे प्रति कोई पति कैसे विचार कर सकता है। वह जिद करती है कि ऐसा नहीं होने देना चाहिए। वह बार बार फोन करती है, लेकिन झनक साफ मना कर देती है। गुस्से में कहती है, मैं नहीं रुकूंगी, जा रही हूं, फोन काट देती है। ऋषि परेशान होकर सोचता है, अगर वह नहीं रुकी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। उसकी चिंता और बढ़ती जाती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यह टेंशन कितना भयानक रूप ले लेती है। दोनों तरफ की बेचैनी, रिश्तों में दरार और अनजानी उलझनों ने कहानी को और गहरा बना दिया है। आगे क्या होगा यह देखने के लिए दर्शक उत्सुक हैं।